स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 80। इसमें ये दिया गया है कि यदि u तथा w x के फलन है तो इसका दो विधियों से अवकलन करना है। एक तो दो फलनों के या तीन फलनों के गुणनफल विधि द्वारा और दूसरा लाभ। तो दोनों स्थितियों में हमको ये बताना है कि दोनों ही स्थितियों में इनका गुणनफल समान होगा। तो देखिए, मान लें अगर हम कि u v w x के फलन है तो इसका मतलब u क्या होगा। सपोज करिए u इक्वल टू है सपोज करिए कि u इक्वल टू cos x और v इक्वल टू e की पावर x मान लिया और w इक्वल टू और कुछ भी मान सकते हैं। चलिए w इक्वल टू मान लिया x स्क्वायर। अब यहाँ पे u v w तीनों x के फलन है और दो विधियों के द्वारा हमको बताना है अवकलन करके कि दोनों विधियों द्वारा अवकलन का मान एक ही प्राप्त होगा। तो मान लिया कि f इक्वल टू कोई फलन f दिया गया, f इक्वल टू या y मान लीजिए y इक्वल टू u v w या y इक्वल टू cos x इंटू e की पावर x इंटू x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करें dy बाई dx इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन इतने को मान लें, इसको दूसरा फंक्शन मान लें तो पहला फंक्शन हो जाएगा cos x इंटू e की पावर x इंटू दूसरे का अवकलन डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन x स्क्वायर इंटू पहले का अवकलन डी डी एक्स cos x इंटू e की पावर x। यहां से रहेगा cos x e की पावर x और x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर फिर फर्स्ट सेकंड हो गया, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन cos x इंटू दूसरे का अवकलन e की पावर x प्लस दूसरा फंक्शन e की पावर x इंटू पहले का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x। इसको जब सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x e की पावर x इंटू cos x प्लस x स्क्वायर e की पावर x इंटू cos x माइनस x स्क्वायर e की पावर x इंटू sin x। तो ये तो एक विधि द्वारा अवकलन dy बाई dx प्राप्त हुआ। अब इसको लाभ द्वारा भी अवकलन करेंगे और पता करेंगे कि क्या दोनों विधि द्वारा अवकलन एक ही होगा। अब देखिए फिर से मान लेते हैं कि y इक्वल टू u v इंटू w अर्थात cos x, ये द्वितीय विधि देखेंगे y इक्वल टू cos x इंटू e की पावर x और इंटू x स्क्वायर। अब दोनों लाग लेंगे तो यहां से आएगा log y इक्वल टू आएगा log cos x प्लस log e की पावर x प्लस log x। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो log y का 1/y dy बाई dx इक्वल टू log x का 1/x, x क्या है यहाँ पे cos x, जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x प्लस log x का 1/x 1/e की पावर x, e की पावर x का फिर से अवकलन करेंगे तो इंटू e की पावर x प्लस log x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर का फिर से करेंगे तो इंटू 2x। अब y गुणा में चला जाएगा तो dy बाई dx इक्वल टू आएगा माइनस का y sin x अपॉन cos x प्लस y से सब में गुणा कर दें e पर x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा और प्लस एक x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का बचेगा y 2y अपॉन x। अब y का मान रखेंगे तो यहां से dy बाई dx आएगा माइनस y का मान है cos x इंटू e की पावर x इंटू x स्क्वायर और इंटू लिखा रहेगा sin x और अपॉन cos x प्लस y का मान e की पावर x इंटू
एक्स स्क्वायर इंटू कॉस प्लस 2y, y का मान e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस x, ये जगह 2y और अपॉन x, यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहां से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर ई की पावर x साइन x और प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x cos x और प्लस 2x ई की पावर x इंटू cos x। अब देखिए, चाहे फर्स्ट मेथड देख लीजिए, फर्स्ट मेथड से जो अवकलन का मान आया है वही सेकेंड मेथड से भी अवकलन का मान आया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे इसका गुणनफल करके सेकेंड फंक्शन से अवकलन किया जाए या लाग लेके अवकलन किया जाए, दोनों विधियों से आंसर इसका एक ही आएगा। तो इस प्रकार से हम दो विधियों से अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से अगर अवकलन हमको कहीं करना पड़ जाए कि जहां पर x और y किसी प्राचल के द्वारा आपस में संबंधित हो, उस कंडीशन में प्राचल का विलोपन किए बिना हम dy बाई dx रखते हैं। जैसे मान लिया कि x बराबर कुछ दे दिया जाए कि cos t और y बराबर दे दिया जाए मान लिया sin t, तो हमें निकालना है dy बाई dx। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका यहाँ प्राचल क्या है t, हम x का t के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे और y का t के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिए, x का जब हम t के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो यहां से आएगा dx बटा dt, तो dx बटा dt cos t का हो जाएगा माइनस का sin t। यहां हम y का t के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो यहां से आएगा dy अपॉन dt और dy अपॉन dt क्या हो जाएगा cos t। अब हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि dy बाई dx को कैसे निकाल सकते हैं कि हमको dy अपॉन dt पता हो और इसको dx अपॉन dt से भाग कर देंगे, तो dt और dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy बाई dx। इसी प्रकार से अगर पैरामीटर यहाँ पे थीटा हो, प्राचल यदि थीटा दिया जाए तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे dx अपॉन d थीटा और निकालेंगे dy अपॉन d थीटा, और हमको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा, dy अपॉन d थीटा को भाग कर देंगे dx अपॉन d थीटा से, तो इससे d थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx पता चल जाएगा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि पैरामीटर क्या दिया गया है, जो पैरामीटर दिया गया है, जिस पैरामीटर से x और y दोनों आपस में संबंधित हो, उस पैरामीटर के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे और फिर dy बटे कोई पैरामीटर हो, t अगर पैरामीटर है तो dy बटे dt को dx बटा dt से भाग कर देंगे, उससे dy अपॉन dx पता चल जाएगा। अब देखिए, यहां से हमने dx अपॉन dt निकाल लिया, dy अपॉन dt निकाल लिया, तो dy बाई dx क्या हो गया, dy अपॉन dt क्या है cos t अपॉन dx अपॉन dt क्या है माइनस sin t, तो यहां से आंसर आ जाएगा इसका माइनस का cot t। इस प्रकार से अगर पैरामीटर के द्वारा x y आपस में संबंधित हैं तो उनका अवकलन किया जा सकता है। अब देखिए एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1, x दिया गया है 2a स्क्वायर और y दिया गया है a की पावर 4। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिए, x बराबर 2a स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 x इक्वल टू 2a स्क्वायर और y इक्वल टू दिया गया है a की पावर 4। अब हमको यहाँ पे dy बटा dx निकालना है, इसमें प्राचल का विलोपन नहीं करना है, चाहे तो प्राचल का विलोपन कर सकते हैं, t दोनों से हटा लें तो x y में समीकरण आ जाएगी और उससे dy बाई dx निकाल सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे प्राचल का विलोपन नहीं करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे dx अपान dt निकाल लेंगे और इस y से dy अपान dt निकाल लेंगे, dy अपान dt को dx अपान dt से भाग करेंगे। ठीक, मान लिया कि ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, dx अपान dt। dx अपान dt क्या होगा, t स्क्वायर का अवकलन करना है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो बाहर आ जाएगा 4at। इसी प्रकार समीकरण 2 से यहां से निकालेंगे dy अपान dt, यहां से t पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब, जाएगा 4at क्यूब। अब क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है dy अपान dx, dy अपान dx क्या होगा, dy अपान dt अपान dx अपान dt। तो dy बाई dx बराबर होगा dy अपान dt का मान 4at क्यूब अपान dx अपान dt का मान है 4at। 4 कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, t से t क्यूब को कैंसिल करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू आएगा t। इस प्रकार से अगर x और y किसी प्रकार से एक ही पैरामीटर के द्वारा संबंधित हैं तो dy बाई dx का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए ये एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर x और y पैरामीटर थीटा से एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा, पैरामीटर मतलब प्राचल, यहाँ पर प्राचल थीटा है। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बटा d थीटा निकाल लें, dx बटा d थीटा निकाल लें और dy बटा d थीटा को dx बटा d थीटा से भाग कर देंगे, dy बटा dx आ जाएगा। तो पहले निकाल लें dx अपान d थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2। अब समीकरण 1 से dx अपान d थीटा क्या होगा, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2, आगे माइनस लगा है प्लस हो जाएगा। देखिए 2 थीटा को अगर हम थीटा ही मान ले तो cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब dx अपान d थीटा पता चल गया। अब निकालेंगे समीकरण 2 से dy अपान d थीटा। dy अपान d थीटा क्या होगा, साइन थीटा का cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का होगा cos 2 थीटा इंटू 2। अब देखिए dx अपान d थीटा पता है, dy अपान d थीटा पता, अब निकालना है हमको dy अपान dx। ये कैसे निकलेगा, dy अपान d थीटा को भाग करेंगे dx अपान d थीटा से। dy अपान d थीटा क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और अपान में dx अपान d थीटा है, इसको पहले लिखिए प्लस वाला 2 sin 2 थीटा माइनस साइन। तो इस प्रकार से dy बाई dx का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, x बराबर है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू दिया गया है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमको यहां से dy बाई dx निकालना है। इसके लिए समीकरण 1 से dx अपान d थीटा निकाल लेंगे, समीकरण 2 से dy अपान d थीटा निकाल लेंगे और समीकरण 2 को dy बाई d थीटा को
dx अपान डी थीटा से भाग कर देंगे। तो समीकरण एक से dx अपान डी थीटा बराबर a इंटू थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा का cos थीटा। और समीकरण दो से dy अपान डी थीटा बराबर a इंटू 1 का 0 हो गया और cos थीटा का माइनस साइन थीटा दिया जाएगा माइनस का a साइन थीटा। अब समीकरण dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे। dy बाई डी थीटा है माइनस का a साइन थीटा और अपान में dy बाई dx बाई डी थीटा है a इंटू 1 माइनस cos। यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा। देखिए इतना भी आंसर रख सकते हो, थोड़ा चाहो तो इसको और सरल कर लो। माइनस साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 और अपान 1 माइनस cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला रखें 1 हट जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो प्लस यहाँ पे आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, बचेगा माइनस का cos थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। ये कितना आ जाएगा माइनस का cot थीटा बाई 2। इस प्रकार से यदि x और y किसी प्राचल से एक दूसरे से संबंधित हैं तो dy बाई dx का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8, x दिया गया, y दिया गया और हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से dx अपान dt ज्ञात कर लेंगे और समीकरण 2 से dy अपान dt ज्ञात कर लेंगे तथा dy बाई dt को dx बाई dt से भाग करने पर dy बाई dx ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 से पहले dx अपान dt ज्ञात कर लें। समीकरण 1 से dx अपान dt क्या होगा, देखिए a ऐसे लिखा रहेगा cos t का माइनस का sin t प्लस, अब देखिए इसमें log t ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए tan t बाई 2 को t मानना पड़ेगा। log t का हो जाएगा 1 अपान t, क्या है यहाँ पे tan t बाई 2 और जिसको t मानेंगे उसका फिर से tan t बाई 2 का हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का फिर से करेंगे तो इनटू में आएगा 1 अपान 2। अब इसको सरल करेंगे थोड़ा, यहां से dx अपान dt बराबर आएगा a इंटू माइनस का sin t और प्लस का ऊपर रहेगा sec स्क्वायर t बाई 2 और अपान में 2 tan t बाई 2। तो थोड़ा और सरल कर लीजिए, ये बचेगा a इंटू माइनस साइन t और प्लस sec स्क्वायर t बाई 2 को ले सकते हैं 1 अपान cos स्क्वायर t बाई 2 और अपान 2 tan t बाई 2 को sin t बाई 2 अपान cos t बाई 2। एक t बाई cos t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 cos t बाई 2 नीचे आएगा तो dy अपान dx अपान dt आएगा, dx अपान dt इक्वल टू a इंटू माइनस साइन t और प्लस ये cos t बाई 2 इसके साथ में आएगा तो ये बचेगा 1 अपान 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2। देखिए 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 होता है साइन t, तो a इंटू बचेगा माइनस साइन t और प्लस 1 अपान साइन t। साइन t ऐसे लेंगे तो बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर t, a इंटू माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1
अपान साइन टी। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी, ए cos स्क्वायर टी अपान साइन टी। हमें dx अपान dt ज्ञात किया। अब निकालेंगे dy बाई dt समीकरण 2 से। समीकरण 2 से dy अपान dt, dy अपान dt का a इंटू साइन टी का अवकलन होता है cos टी। अब क्या करेंगे, dy बाई dx ज्ञात करेंगे और dy बाई dx होता है dy अपान dt अपान dx अपान dt। dy अपान dt है a cos t अपान dx अपान dt है a cos स्क्वायर t अपान साइन t। तो वो साइन t ऊपर चला जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, a cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन t अपान cos t। तो dy अपान dx इक्वल टू आएगा साइन अपान cos tan। इस प्रकार से dy बाई dx ज्ञात किया जा सकता है। देखिए एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया x इक्वल टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स, और हमको सिद्ध करना है कि dy बाई dx इक्वल टू माइनस y अपान x। तो यहां से हम dx अपान dt ज्ञात कर सकते हैं, यहां से dy बाई dt ज्ञात कर सकते हैं, और dy बाई dt को dx बाई dt से भाग करने पर dy बाई dx ज्ञात हो जाएगा। तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लें। देखिए अंडर रूट ऐसा दिया गया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाल लेके सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा। और ऐसे भी अवकलन किया जा सकता है, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए जरा dy बाई dx, देखिए x दिया गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से लिख लेते हैं पहले x बराबर अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। चाहे तो लाग लेके भी इसका अवकलन किया जा सकता है, या ऐसे भी कर सकते हैं। a की पावर साइन इनवर्स t को x मान लीजिए या t मान लीजिए, तो अंडर रूट t हो गया। अंडर रूट t का होता है 1 अपान 2 अंडर रूट t। तो यहां से dx अपान dt आएगा 1 अपान 2 अंडर रूट t, 2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, और जिसको t माना है उसका फिर से, तो एक पावर साइन इनवर्स t का फिर से करेंगे। चाहे तो लिख लीजिए d dt a की पावर साइन इनवर्स t। अब इसमें साइन इनवर्स t को t मान लीजिए, ये a की पावर t हो जाएगा। यहां से आएगा 1 अपान 2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, और यहां पे देखिए a की पावर t का फॉर्मूला होता है a की पावर t log, तो a की पावर साइन इनवर्स t इंटू log a बेस, और जिसको t मानेंगे उसका फिर से अवकलन, तो साइन इनवर्स t का अवकलन हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो यहां से आएगा dx अपान dt इक्वल टू आएगा, ऊपर रहेगा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, और अपान में रहेगा 2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, और इंटू में रहेगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से dy बाई dt निकालेंगे। समीकरण 2 से dy बाई dt, dy बाई पहले लिख लेते हैं समीकरण 2, y बराबर दिया गया है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t। अब देखिए इधर dy अपान dt, देखिए इसमें अंडर रूट t हुआ है, अंडर रूट t का 1 अपान 2 अंडर रूट t,
2 अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स टी, और जिसको टी माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो डी डी टी ए की पावर cos इनवर्स टी। अब इसमें a की पावर t वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो ऐसे लिखा रहेगा 1/2 अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t इंटू a की पावर t का हो जाएगा a की पावर t, a की पावर cos इनवर्स t इंटू log a, और जिसको t माना उसका फिर से अवकलन, cos इनवर्स t का फिर से अवकलन करेंगे तो इसका होता है माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सरल करें तो ऊपर आएगा a की पावर cos इनवर्स t अपान 2 अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, और ऊपर रहेगा इनटू में log a बेस e, और आगे माइनस रहेगा, इनटू में रहेगा अंडर रूट 1 माइनस टी। अब हम निकालेंगे dy बाई dx, dy अपान dx होगा dy अपान dt अपान dx अपान dt। अब सॉल्व करते हैं इसको, यहां से dy अपान dx। अब देखिए dy अपान dt का मान है माइनस a की पावर cos इनवर्स t इंटू log a अपान में 2 अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपान में है dy अपान dt। तो dy अपान dt जब अपान में dx अपान dt करेंगे तो dx अपान dt का मान ये दिया गया है a की पावर sin इनवर्स t अपान लागे इंटू कर देंगे, संख्या पलट जाएगी तो ऊपर हो जाएगा 2 अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t और इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपान में आएगा a की पावर sin इनवर्स t इंटू log, ये log ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। देखिए अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t से इसको भाग करेंगे तो इसके अंडर रूट आ जाएगा, यहां से आएगा dy बाई dx इक्वल टू, इससे इसको भाग करेंगे तो आएगा माइनस का अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, और इससे इसको भाग करेंगे तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t, और हमें पता है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t बराबर है y, तो बचेगा ऊपर माइनस का y अपान अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t x, तो dy अपान dx इक्वल टू आएगा माइनस का y अपान x। इस प्रकार से जब x और y किसी एक प्राचल में दिए जाएं तो dy बाई dx याद रखें। देखिए एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर हमें द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। देखिए द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक का मतलब दो बार होगा, जैसे प्रथम कोटि y दिया गया है, y का प्रथम कोटि का अवकल गुणांक dy बाई dx x के सापेक्ष, और अगर इसका द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना हो तो यह आएगा d2y अपान dx स्क्वायर। इसी प्रकार से तृतीय कोटि का d3y अपान dx3, इसी प्रकार से चतुर्थ कोटि का d4y dx पावर 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से nth कोटि का d की पावर nx अपान d की पावर ny अपान dx पावर n। तो इस प्रकार से चाहे दूसरा अवकल गुणांक ज्ञात करना हो, तीसरा, चौथा, ऐसा nवां, तो हमें यहाँ पे दूसरा या द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो प्रथम कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात होगा, तो dy बाई dx बराबर x स्क्वायर का 2x हो गया, 3x का 3। अब हम क्या करेंगे,
द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए इसका फिर से अवकलन कर देंगे। तो ये आएगा, इसे आगे अगर हम डी डी एक्स लिखें, डी बटा डी एक्स, तो ये आएगा d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 2x का 2 और 3 का 0। इस प्रकार से द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक 2 होगा। एक बार और देखते हैं। देखिए, द्वितीय कोटि के अवकल गुणांक का मतलब इसका 2 बार होगा, तृतीय कोटि के अवकल गुणांक का मतलब इसका 3 बार होगा। तो एक बार जब अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, और इसका फिर से जब हम अवकलन करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0। इस प्रकार से इसका द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, y इक्वल टू x cos x। y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू x cos x। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ये पहला फंक्शन हुआ, ये दूसरा फंक्शन हुआ। इसका एक बार अवकलन करेंगे तो प्रथम कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात होगा dy बाई dx। तो क्या आएगा, पहला फंक्शन x हुआ इंटू दूसरे का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x, प्लस दूसरा फंक्शन cos x इंटू पहले का अवकलन x का अवकलन 1। तो यहां से प्रथम कोटि का अवकल गुणांक dy बाई dx आया है माइनस x sin x प्लस cos x। अब इसका अगर हम एक बार और अवकलन कर दें तो वह द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक होगा, तो d2y अपान dx स्क्वायर। देखिए, इसके आगे जब हम d अपान dx लिखेंगे तो d स्क्वायर y होगा अपान dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, इसका परसेंटेज करेंगे तो माइनस पहला फंक्शन x हुआ, दूसरे का अवकलन sin x का cos x, प्लस दूसरा फंक्शन sin x और पहले का अवकलन x का अवकलन 1, और प्लस cos x का कितना होगा, माइनस का sin x। यहां से d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस का x cos x माइनस का sin x और माइनस का sin x, माइनस sin x माइनस sin x माइनस का 2 sin x। तो ये आएगा माइनस x cos x और माइनस 2 sin x। इस प्रकार किसी भी फलन का द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें y बराबर दिया गया है e की पावर 6x इंटू cos 3x। हमें इसका द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इसका मतलब इसका 2 बार अवकलन करना है। तृतीय अवकल गुणांक अगर ज्ञात करना होता तो 3 बार अवकलन करना है, चतुर्थ अवकल गुणांक तो 4 बार अवकलन करना है। इसका 2 बार अवकलन करने के लिए पहले हम 1 बार अवकलन करेंगे। इसके लिए e की पावर 6x को पहला फंक्शन मान लेंगे और cos 3x को दूसरा फंक्शन। इसका अवकलन dy अपान dx बराबर पहला फंक्शन e की पावर 6x इंटू दूसरे का अवकलन लिख लीजिए ऐसे ddx cos 3x प्लस दूसरा फंक्शन cos 3x इंटू पहले का अवकलन तो ddx e की पावर 6x। अब इसका अवकलन करिए, e की पावर 6x ऐसे ही लिखा रहेगा, इसका अवकलन करना है तो cos 3x का कितना हो जाएगा, माइनस sin 3x और इंटू 3। देखिए 3x का फिर से करेंगे तो 3 आएगा, प्लस cos 3x इंटू e की पावर 6x में 6x को x अगर माने तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, अर्थात e की पावर 6x और 6x का फिर से करेंगे तो इंटू में 6। तो dy बाई dx आया है, dy बाई dx बराबर माइनस का 3 sin 3x इंटू e की पावर 6x और प्लस चलिए e की पावर 6x पहले लिख लें, माइनस 3 e की पावर 6x इंटू sin 3x और प्लस 6 e की पावर 6x इंटू cos 3x। अब इसका एक बार अवकलन और कर दें तो ये आ जाएगा d2y अपान dx इक्वल टू माइनस 3
अलग लिखा रहेगा। e cos 6x को पहला फंक्शन मान लें और sin 3x को दूसरा। ये आएगा फर्स्ट फंक्शन e cos 6x इंटू दूसरे का अवकलन sin 3x का 3 cos 3x। देखिए sin x वाला फार्मूला लगाने के लिए 3x को x मानेंगे तो sin x का cos x हुआ, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन, तो 3x का अवकलन 3 हो गया। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन sin 3x इंटू पहले का अवकलन e cos 6 का e cos 6x इंटू 6, ये इतने का अवकलन हो गया। प्लस इसका अवकलन करिए तो 6 बाहर रहेगा, इसको पहला फंक्शन मानिए, इसको दूसरा। e cos 6x का e cos 6x इंटू 6 पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन cos 3x का माइनस का sin 3x इंटू 3, तो माइनस का 3 sin 3x। पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन cos 3x इंटू पहले का अवकलन e cos 6x का e cos 6x इंटू 6। अब थोड़ा सरल करते हैं इसको, यहाँ से आएगा -3 इंटू 3 से चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा माइनस का 9 e की पावर 6x इंटू cos 3x, और माइनस का आएगा 3 इंटू 6 18 इंटू e की पावर 6x sin 3x। इधर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 18 और 18 छक्का 108, तो माइनस का 108 e की पावर 6x इंटू साइन 3x और 36 प्लस का 36 e की पावर 6x इंटू cos 3x। देखिए पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन 6 ज्यादा लिखे हैं, 6 इंटू पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, तो यहाँ से आएगा माइनस का 80 इंटू, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 9 e पावर 6x cos 3x और यहाँ से प्लस का 36 e पावर 6x इंटू cos 3x, इनको जब जोड़ेंगे तो 9 36 से घटेगा तो 27 e की पावर 6x इंटू cos 3x, और इधर 18 e की पावर 6x sin 3x और माइनस 18 e की पावर 6x sin 3x, तो माइनस का हो जाएगा 36 e की पावर 6x इंटू sin 3x। इस प्रकार से दिए गए फलन का द्वितीय अवकलन गुणांक dy अपान dx स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 5.6 और 5.7 के सभी क्वेश्चन लगाने हैं, और जो नहीं लगता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा।